ये है पूरा यहाँ पे स्टिमुलेशन सेंटर है, जहाँ पे पूरा आपको सर्जिकल और जो प्रैक्टिकल स्किल है वो सिखाएंगे। ये मशीन्स हैं कि आप कट और कोगुलेशन होता है, कॉटराइजेशन सर्जरी जब करते हैं तो उसके ही मशीन्स हैं, वो सिखाएंगे पूरा। थर्ड ईयर में रेडियोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें आपको पूरा दिखाएंगे कि रेडियोलॉजी कैसे रहती है। बहुत से डायग्नोसिस, बहुत सी डिजीज़ इस मशीन के थ्रू ही डायग्नोस हो जाती है। अपन को कोई भी अदर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली। तो ये आपको श्योरिटी रहेगी कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आप आओगे तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। जैसे डायरेक्ट पेशेंट के साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते तुरंत, पहले आपको पहले उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको पूरा सिखाया जाएगी कि हाँ कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, कैथेटराइजेशन करना कैसे करना है। जैसे इमरजेंसी रूम जो रहता है कि जहाँ पे आपको जो बेसिक स्किल है इमरजेंसी की, यदि पेशेंट मरने वाला है तो वो आपको CPR देना कैसे रहता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको डॉक्टर्स के थ्रू आपको स्किल मिले। सबसे ज़्यादा मज़ा हम लोग यहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा मतलब जो थेरेपी क्लब बनता है और सर्जरी क्लब बनता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सिखाते हैं। जैसे इस डमी बॉडीज़ में आपको सिखाएंगे कि इंट्यूबेशन कैसे करना है। इधर से टीचर पूरा आपको बताएगा कि हाँ ये कौन सा साउंड है, फिर आपको उसको पहचान करना पड़ता है कि हाँ ये लंग्स का इशू है कि हार्ट का है। मिलिट्री सर्जरी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है कि रसिया में ही स्पेशल होता है कि आपको सूचर करना आना चाहिए, वुंड को ट्रीट करना कैसे आना, मतलब जो चोट वगैरह लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है हाथ पैर वगैरह का, डिसाइड कर सकता है कि आप यदि सही तरीके से दे दिया तो एक पेशेंट बच भी सकता है, और आपने यदि गलत तरीके से दे दिया ना तो उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 2025 के लिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों के एडमिशन लेटर स्टार्ट होना ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। बहुत से बच्चों के इशू हो गए हैं, बहुत से के प्रोग्रेस में हैं। आप पूरे एडमिशन लेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए कि जनरली ये रहता है कि कोई ऑफिशियल हैं कि नहीं, आप तो उसमें आप लेटर में आप एक एक इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कौन सा बच्चा है, किस कंसल्टेंस के थ्रू इसका एडमिशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना थी कि आप लोग को अवेयर कराने के लिए, कि सभी बोलते हैं कि ऑफिशियल हैं कि नहीं है, या एडमिट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए थी। बाकी आप इस वीडियो में देखिए पूरा, आप स्टिमुलेशन सेंटर देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, मैं हरिओम राजौरिया फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के सबसे इंटरेस्टिंग जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए रहता है, सबसे बढ़िया जगह जहाँ पे आप पूरा प्रैक्टिकल सीखोगे, हर एक चीज़ जो स्किल्स होते हैं जो एक डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो सीखेंगे। तो अभी ये हमारा एक्रेडिटेशन सेंटर और स्टिमुलेशन सेंटर होता है ये। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले जो प्रोफेसर के साथ क्लास होगी, सर्जरी की क्लासेस वो लगेगी। इस रूम में आपको सबसे पहले आना पड़ेगा। यदि डीन के साथ आपकी क्लासेस होगी तो सर्जरी की पूरी आप पढ़ेंगे यहाँ थर्ड ईयर से। ये है पूरा यहाँ पे स्टिमुलेशन सेंटर है, जहाँ पे पूरा आपको सर्जिकल और जो प्रैक्टिकल स्किल है वो सिखाएंगे। तो हम आते हैं। ये है हमारा ये पूरे 3 से 4 रूम जो है पूरे कनेक्टेड रहते हैं। ये पूरे यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाते हैं। तो यहाँ ये सबसे पहले जहाँ आते हैं, ये है लेप्रोस्कोपिक पूरे इंस्ट्रूमेंट। कि मतलब लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी होती है वो आप पढ़ोगे आगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। वो आपको पूरा सिखाएंगे कि हाँ कि आप रियल पेशेंट में जब आप सर्जरी करने जाओगे तो उसमें आप कैसा फील करोगे, एक वो चीज़ दिखाया जाता है। कि मतलब कि आप कैसे उसको कट करेंगे। कि नॉर्मली कट करना ईजी होता है, लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके साथ कटिंग, उसका सूचरिंग करना बहुत टफ काम होता है। तो वो चीज़ सिखाएंगे। ये मशीन्स हैं कि आप कट और कोगुलेशन होता है, कॉटराइजेशन सर्जरी जब करते हैं तो उसके ही मशीन्स हैं, वो सिखाएंगे पूरा। ये पूरा रहता है उसमें पूरी, मतलब कैसे कट हो रहा है, कोगुलेशन हो रहा है, क्या वोल्टेज रहेगा, क्या करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, वो रहता है। अब इसके बाद आते हैं, इससे कनेक्टिंग रूम है। ये बेसिकली एक सर्जरी का रूम हो गया। अब इसके बाद आएगा रेडियोलॉजी वाला, कि मतलब उसमें आप थर्ड ईयर में रेडियोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें आपको पूरा दिखाएंगे कि रेडियोलॉजी कैसे रहती है। तो आइए, ये मशीन है, सैमसंग कंपनी की है। हाँ, तो ये मशीन है रेडियोलॉजी। जब आप थर्ड ईयर में आओगे तब रेडियोलॉजी आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि हाँ कौन सा ऑर्गन, जैसे थायराइड देखना है तो कौन सी प्रोब यूज़ करना है, कैसा दिखता है, डिजीज़ पर्सन होगा तो कैसा रहेगा, कर्वीलिनियर एब्डोमेन ऑर्गन देखना है, गॉल ब्लैडर देखना है, स्टमक का दिक्कत है वो देखना है। तो ये पूरी मशीन पूरा एक एक बच्चे को प्रॉपर सिखाया जाएगा कि हाँ कि
रेडियोलॉजी आप कैसे करते हो। ये बहुत बेसिक क्या है, डायग्नोसिस करने के मतलब पेशेंट आएगा तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इसको दिक्कत क्या है। कि बहुत से डायग्नोसिस, बहुत सी डिजीज़ इस मशीन के थ्रू ही डायग्नोस हो जाती है, अपन को कोई भी अदर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली। हाँ, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की हम बात यही बताते हैं कि प्रैक्टिकल जो रहता है ना, डाउट बच्चों को कि यार प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि नहीं सिखाते हैं, तो ये आपको श्योरिटी रहेगी कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आप आओगे तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। प्रोफेसर के साथ हम लोग की बात भी है, हम लोग की उनसे बात भी होती है, प्रॉपर हम लोग को भी पूरा सिखाया गया है। उसके साथ साथ आपको भी सिखाने के, आपको तो और अच्छे, जो अभी यहाँ के हेड हैं, जो एक्रेडिटेशन सेंटर के हेड हैं, प्रोफेसर माशा मारिया उनका नाम है, उनके साथ भी हमारा अभी इंटरव्यू होगा। वो भी यहाँ की हेड है, उनके साथ भी हमारा बात है। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी और ज़्यादा कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए प्रैक्टिकल स्किल में, वो चीज़ पे हम लोग का फोकस चल रहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। तो ये चीज़ एक रहता है ना शुरू डाउट की, रशिया में आएंगे तो कॉलेज रहेगा, उसमें प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे। तो प्रैक्टिकल पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा। बस एक तरीका होता है, रूल्स रेगुलर। यहाँ जैसे डायरेक्ट पेशेंट के साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते तुरंत, पहले आपको उसके पूरा आपको पहले उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको जिस चीज़ पेशेंट पे आप इंटरेक्शन करने जाओगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या डिजीज़ है, कैसे करना है। जैसे ये रूम है तो इसमें आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा पूरा, ये पूरी डमी बॉडीज़ होगी पेशेंट्स की, मेल फीमेल की सबकी बॉडीज़ रहती हैं। तो इस पर पूरा सिखाया जाएगा कि हाँ कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, कैथेटराइजेशन करना कैसे करना है। जैसे ये है, जैसे आप जब इंटर्नशिप करते हैं, जब कैथेटराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे हम लोग 3rd-4th ईयर में इंडिया में जाके करते थे जब 15 डेज 13 डेज़ का इंटर्नशिप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंजेक्शन लगाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना कि कैसे क्या करते हैं, ये चीज़ ये बेसिक स्किल है, ये चीज़ आना चाहिए। ये चीज़ पे यही रहेगा कि 2nd, 3rd ईयर 4th ईयर ये प्रॉपर सिखाया जाएगा कि एक चिल्ड्रंस है, बच्चों में कैसे करेंगे, बच्चों के साथ साथ पेशेंट में कैसे करेंगे, एडल्ट पेशेंट रहेगा तो कैसे करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ ये भी रहता है, जैसे फर्स्ट एड का है, जैसे फर्स्ट एड में रहेगा तो कैसे बैंडेज करेंगे, कैसे उसको सूचरिंग करेंगे, बेसिक सूचरिंग भी सिखाते हैं वो टोपोग्राफिक एनाटॉमी वाले रूम में, उसमें पूरा आपको सिखाया जाता है सूचरिंग। तो ये था पूरा इधर। अभी ये दूसरा रूम जाएंगे, वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, वो आगे आके बात करते हैं इसमें। तो आइए अब हम, ये तो हो गया बेसिक वाला, अब जाते हैं इमरजेंसी रूम जो रहता है कि जहाँ पे आपको जो बेसिक स्किल है इमरजेंसी की, यदि पेशेंट मरने वाला है तो वो आपको CPR देना कैसे रहता है, आपको ये डिफिब्रिलेटर कैसे यूज़ करना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग का उद्देश्य ये है कि आपको जो आप यहाँ पढ़ोगे तो आपके MBBS एक्चुअली में आपकी होना चाहिए कि आप, हाँ कि आप पढ़ने में मतलब आपको पूरा नॉलेज मिल रहा है कि नहीं। बाकी देखो एजेंट्स बहुत होते हैं, बाकायदा उनका काम है वो करेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम डॉक्टर्स हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको डॉक्टर्स के थ्रू आपको स्किल मिले। हमारा जो कनेक्शन यहाँ पे हमारे टीचर्स के साथ जो पूरा कनेक्शन, उनके साथ हम लोग का पूरा बातचीत होती है, पूरा हम लोग उनके साथ डिस्कशन होता है, वही हम लोग को करते हैं कि हाँ बच्चों को कैसे कैसे सिखाना है, आप सजेशन दीजिए। कि हम लोग का अब 6th ईयर हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा हम लोग यहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा मतलब जो थेरेपी क्लब बनता है और सर्जरी क्लब बनता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सिखाते हैं। क्लास के साथ साथ सिखाते हैं, ठीक है, क्लब के साथ साथ भी जो प्रैक्टिकल असली में जो सीखेंगे वो सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हीं रूम्स में आता है कि कैसे क्या मज़ा आता है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल का भी आगे हम लोग बनाएंगे वीडियो, उसमें भी दिखाएंगे कि पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है। पेशेंट के साथ भी कराते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि पेशेंट के साथ नहीं मिलता है। जैसे ये रहता है कि क्लब में आप ज्वाइन रहते हैं ना, तो आपको यहाँ आके एक्सेस रहता है पूरा कि स्टूडेंट्स आके आराम से आएंगे, यहाँ पे सीख सकते हैं। बाकायदा टाइम टेबल रहता है कि हाँ कब कब आ सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये रहता है। जैसे अब इधर आइए, ये दिखाते हैं, ये है डिफिब्रिलेटर। तो ये बेसिक स्किल ऐसा है कि कभी भी एरिथमिक पेशेंट हो जाता है, शॉक में पेशेंट है, तो उसको कैसे डिफिब्रिलेटर देना है ये सबको आना चाहिए, बेसिक चीज़ है।
ये कोई वैसा नहीं है कि बहुत बड़ी वो है कि डीप नॉलेज वाली चीज़ है, ये बेसिक इसके लिए आना चाहिए। जैसे इस डमी बॉडीज़ में आपको सिखाएंगे कि इंट्यूबेशन कैसे करना है। इंट्यूबेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। इमरजेंसी मेडिसिन में यदि आप जाओगे तो उसमें सीखने का रहता है। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कैसे दोगे आप, ये चीज़ बेसिक चीज़ है, ये चीज़ सबको आना चाहिए। ये हमारा काम ही यही कि आपको गाइड करें कि हाँ आपको कैसे कैसे सीखना है, आपको कैसे कैसे पढ़ना है। इधर आइए, अब ये चीज़, ये ईसीजी मशीन है, मतलब कि आप ईसीजी कैसे करोगे, लीड्स कहाँ कहाँ लगाते हैं, ये आना चाहिए। ये जैसे आप प्रैक्टिकल में आप पेशेंट से डायरेक्ट आप जाके नहीं करोगे, पहले आपको यहाँ सीखना पड़ेगा कि हाँ लीड्स कैसे लगाते हैं और ईसीजी पढ़ना कैसे होता है। सबसे बेसिक चीज़ ईसीजी है, लेकिन सबसे टफ यही पड़ता है। इसके बाद यहाँ आता है, देखो ये चीज़ है कि आपको लंग्स का साउंड और हार्ट का साउंड आप कैसे पहचानोगे। ये पूरा एक सेटअप होता है, इसमें ये पूरा सिखाते हैं कि आपको एक प्रॉपर रहेगा, फिर आपको इधर कान में लगा कैसे सुनना रहता है, तो फिर इधर से टीचर पूरा आपको बताएगा कि हाँ ये कौन सा साउंड है। फिर आपको उसको पहचान करना पड़ता है कि हाँ ये लंग्स का इशू है कि हार्ट का है, कौन सा साउंड है, S1 S2, वो आप आगे पढ़ेंगे, बहुत चीज़ है। तो ये चीज़ रहता है। इधर आए और देखिए, ये है पूरा कि मतलब कैसे क्या करते हैं, केवल डिस्प्ले के लिए रहता है कि हाँ इधर से ऐसे करते हैं, ये चीज़ें हैं पूरी। इंजेक्शन वगैरह का रहता है, ये पूरा सिरिंज वगैरह, ये पूरा आपको मतलब ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट ईयर की जनरली बातें हैं, फर्स्ट ईयर में कराते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप आपका चेक करेंगे कैसे क्या रहता है, किसका कौन सा है, ये चीज़ है। हाँ, तो अभी ये एक और रूम है यहाँ पे जनरली मिलिट्री सर्जरी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है कि रसिया में ही स्पेशल होता है कि आपकी सर्जिकल जो फील्ड में आप कैसे क्या ट्रीट करोगे, मतलब बूंद वाले सोल्जर को कैसे क्या रहता है, ये चीज़ सिखाते हैं। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सिखाएंगे कि आपको कैसे बूंद सूचर करना आना चाहिए, बूंद को ट्रीट करना कैसे आना, मतलब जो चोट वगैरह लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है हाथ पैर वगैरह का, तो आप उसको कैसे बेसिकली सपोर्ट दे सकते हो, ये उसके लिए सिखाया जाता है प्रॉपर। हाँ, तो बेसिकली ये था, ये सब चीज़ हमने बताना है। इसके बाद मैं फाइनली ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है फाइनल सेशन, उसमें तीन स्टेप में एग्ज़ाम होता है। एक होता है MCQ एग्ज़ाम, एक होता मतलब उसमें आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं रहता है, वो होगा। उसके बाद आपका होगा सिचुएशनल टास्क रहता है, क्लिनिकल टास्क, उस पर आप मतलब टीचर्स के पास जाना रहता है, वैसा होगा। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CPR का एग्ज़ाम, कि आपको CPR परफॉर्म करके बताना रहता है। तो CPR परफॉर्म करने के लिए आपको इस सेंटर में आपको पूरा पहले सिखा दिया जाएगा, आपको 1st से 6th ईयर तक पूरा सिखाते हैं। और उसके साथ साथ फिर आपको लास्ट ईयर भी आपकी क्लासेस लगेंगी। इमरजेंसी मेडिसिन लास्ट ईयर में आता है, लास्ट सेम में आएगा, जैसे हम लोग कभी चल ही रहा है इमरजेंसी का क्लासेस, तो उसमें आपको प्रॉपर सिखाएं किस तरीके से देना रहता है, कब देना रहता है, कितना देना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो आपको मतलब पेशेंट की मतलब आपकी डेथ और उस वो डिसाइड कर सकता है कि आप यदि सही तरीके से दे दिया तो एक पेशेंट बच भी सकता है, और आपने यदि गलत तरीके से दे दिया ना तो उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये बहुत बेसिक स्किल होते हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी रहता है, जो हम लोग को यहाँ सिखाया जा रहा है। और आप फेफू में आएंगे तो आपको उतने तरीके से और अच्छे से सिखाया जाएगा कि हम लोग के लिए तो गाइडेंस का थोड़ा सा वो था, लेकिन अब आप लोग के लिए हम लोग गाइडेंस के तौर पे यहाँ पे रहेंगे। हम लोग का यहाँ पे टीचर्स के साथ मीटिंग्स होता है, उसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे सीखना चाहिए। जैसे आप इंडिया वो भी यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात हम ये देखें हैं फेफू का, कि जो डीन्स और जो डायरेक्टर्स के साथ हमारी बात हुई है, वो ये बताए कि आपको इंडियंस के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, वो चीज़ हम करने के लिए रेडी हैं। आपको किस तरीके का प्रैक्टिकल चाहिए, वो भी वो रेडी है कि हम उसकी तरीके से चेंज करेंगे। टीचर्स को उसी तरीके से पैटर्न बताएंगे जैसे जो इंडिया में पढ़ते हैं, इंडिया में जो पढ़ते हैं और इधर पढ़ते हैं। सिलेबस में थोड़ा सा अंतर होता है, तरीका अलग अलग होता है, लेकिन टीचर्स यहाँ पे वो उस बात पे भी एग्री हैं कि आपको जो इंडियंस के अकॉर्डिंग आपको जो एग्ज़ाम देना है,
कि आप उसी अकॉर्डिंग आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। टीचर्स आपको फोर्स नहीं करेंगे कि हाँ आपको यही पढ़ना है। बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप जो इंडिया में पढ़ते हैं, जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रैक्टिकल स्किल इंडिया के लिए ज़रूरी है वो भी सिखाई जाएंगी, और जो रसिया के लिए है वो तो सिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो रहते हैं जो केवल आते हैं, उनको केवल क्लास रहेगा, क्लास करके जो भी है नॉलेज ज़्यादा डीप में नहीं जाना रहता है, उनके लिए ठीक है नॉर्मल क्लास लगती। लेकिन जो एक्चुअली में जिनको सीखना रहता है, प्रैक्टिकल भी सीखना रहता है, जो जैसे कुछ रहते हैं जैसे मिलिट्री वगैरह में ज्वाइन करने वाले रहते हैं एमबीबीएस करने के बाद, जैसे इंडिया में एग्ज़ाम होता है एमबीबीएस के बाद आप जाओगे सीएमएस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आप मिलिट्री भी ज्वाइन कर सकते हो, तो या रेलवे भी कर सकते हो, रेलवे में आप जा सकते हो। तो उस टाइप के बच्चों के लिए रहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके फोकस रहता है कि आपको यदि नॉलेज ज़्यादा चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था रहेगी, और आपको नॉर्मली पढ़ना है तो वो तो फिर यूनिवर्सिटी है, सब कहीं पढ़ते हैं, हर कहीं डिग्री कंप्लीट हो ही जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।